विभावे हैं, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम क्षमादि स्वभाव है, उत्तम क्षमादि स्वभाव से आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय, निज धर्म शेष अधर्म है, निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्याग है, निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है, निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता 10 धर्म है, निज जानना पहचानना जमना धर्म का मर्म है, अरिहंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है, आचार्य है उवचाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है, जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कौन हैं इन 10 धर्मों के धारक? अरिहंत हैं 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, वे हैं 10 धर्मों के धारक। सच में तो ये 10 लक्षण धर्म हमारे मुनिराजों के जीवन में होते हैं। हमारे भावलिंगी संत, हमारे मुनिराज, वे ही इन 10 धर्मों की आराधना करने वाले होते हैं। इन 10 लक्षण धर्मों की आराधना करते हुए आज हम तप तक आ गए हैं। तप, तपस्या, तप माने है तपस्या। शब्द जुड़ा है साथ में उत्तम। यदि उत्तम साथ में नहीं हो तो तपस्या की कोई वक़्त नहीं है। मानी ऐसी तपस्या किसी काम की नहीं है जो तपस्या उत्तम नहीं हो। दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म दर्शन है जहाँ तपस्या की बातें नहीं कही गई होगी? सब तपस्या की बात करते हैं। हिंदू लोग भी करते हैं, मुसलमान लोग भी करते हैं, रोजे रखते हैं मुसलमान लोग, 40-40 दिन के चिल्ले रखते हैं, ऐसा तप करते हैं कि दिन भर कुछ नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं का अर्थ जानते हैं आप? मुसलमान लोग जब रोजे रखते हैं तो मुंह में थूक भी नहीं निगलते दिन भर, इतना कठोर आचरण आचरते हैं। लेकिन भाई न यहाँ हिंदुओं के तप की बात है, न मुसलमानों के तप की बात है, न ईसाइयों की यहाँ पर चर्चा है, न दूसरे धर्म संप्रदायों की बात है। यहाँ तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में होने वाले तपश्चरण की चर्चा है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है उत्तम, और तप माने है तपस्या। वैसे तप शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कोई एक पिक्चर बनने लगती है, ओ तपस्या, तपस्या माने कोई कठोर आचरण होगा। तपस्या सुनते ही ऐसा लगता है जैसे एक पैर पर खड़ा होगा कोई आदमी, हाथ ऊंचे किए हुए होंगे, माथे पे पत्थर होगा, कोई ऐसा बहुत बहुत मतलब एक हार्ड वर्क जैसा लगता है अपने। अरे भैया ये बहुत तपस्वी हैं, तपस्वी है माने बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कठोर आचरण है इनका, ऐसी ऐसी फीलिंग आती है तपस्या शब्द सुनते ही। अरे बहुत तपस्वी हैं, बहुत तपस्वी हैं, माने उपवास करते होंगे, व्रत करते होंगे, व्रती होंगे, नियम संयम इनके होंगे, बहुत कठोर आचरण होगा, वो तपस्वी दिखते हैं। लेकिन भाई तपस्या में कष्ट नहीं है, तपस्या में आनंद है। वो तप नहीं है जिस तपस्या में कष्ट हो, वही तप है जिसमें आनंद हो। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। कर्म रूपी पर्वतों को भेद देने के लिए जो वज्र के समान है,
उसका नाम है तप। तप सा निर्जराच्य, उमा स्वामी आचार्य ने कहा है, तप सा निर्जराच्य, तप के माध्यम से निर्जरा होती है। लेकिन तप किसे कहते हैं गौरांग भाई, तप किसे कहते हैं? तो जवाब लिखा, इच्छा निरोधस तप है। कहाँ आई है ये चर्चा इच्छा निरोधस तप है की? तत्वार सूत्र में नहीं, लेकिन तत्वार सूत्र में नहीं आई है। यह चर्चा धवला में आई है। इच्छा निरोधस तप है, यह धवला ग्रंथ का वाक्य है, धवला ग्रंथ की सूक्ति है। इच्छा निरोधस तप है। अपने को ऐसा लगता है इस तरह के सूत्र तो तत्वार सूत्र में मिलते हैं ना, तो कुछ भी नहीं, तत्वार सूत्र लगा दो तत्वार सूत्र ही होगा, ऐसा नहीं है। अभी जो तपसा निर्जराच्य है, ये तपसा निर्जराच्य, ये चर्चा मिलती है तत्वार सूत्र में। तप से निर्जरा होती है, लेकिन तप किसे कहते हैं वो तप की चर्चा आई है, इच्छा को रोकने वाले तप की चर्चा आई है धवला ग्रंथ में, वीरसेन स्वामी ने लिखी है। अब जरा दुनिया में तपस्या करने वालों से जाकर के पूछो कि जो तपस्या कर रहे हैं कि भैया आप जो तपस्या कर रहे हो इसमें इच्छाएं कितनी रुकी है, इच्छाएं रुकी कि नहीं रुकी? यदि आपकी इच्छाएं नहीं रुकी तो इसका मतलब वो तपस्या असली तपस्या नहीं है। क्या आपकी जो इच्छाएं हैं, क्या ये इच्छाएं असली कब कहलाएगी? दुनिया में जितने लोग तपस्या कर रहे हैं, कोई व्यक्ति क्या सोच के तपस्या कर रहा है, कोई क्या सोच के तपस्या कर रहा है, मैं तपस्या करूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसा तपस्या करूंगा तो इसकी सिद्धि हो जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा, रिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी, शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी। तपस्या के दम पर पता नहीं क्या क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो उसने भी 12 वर्ष तक शंभू कुमारी तो था, रावण का भांजा, उसने क्या किया, 12 साल तक तपस्या करता रहा चंद्रहास खड़ग प्राप्त करने के लिए, सूर्यहास चंद्रहास खड़ग प्राप्त करने के लिए। खड़ग माने तलवार, एक अद्भुत तलवार, ऐसी रिद्धि से 12 साल तपस्या की उसने। कई लोग तपस्या के दम पर सोना बनाना सीख रहे हैं, तपस्या के दम पर नोट बनाना सीख रहे हैं, नोट छापना सीख रहे हैं, गोल्ड बना रहे हैं, रसायन तैयार कर रहे हैं। तपस्या के नाम पर क्या क्या हो रहा है, लेकिन क्या वो तपस्या है क्या? क्योंकि तपस्या तो इच्छाओं के रुकने को कहते हैं। आप तो इच्छा रख करके तपस्या कर रहे हो। और यदि अपने जैन धर्मावलंबियों की यदि हम बात करें, जो हमारे सामने सब लोग सुन रहे हैं, यदि मैं उन सब की बात करूं आपके बीच में, तो मैं बिल्कुल यह बात कह सकता हूं कि हमारे यहाँ तो तपस्या माने उपवास इसलिए किए जाते हैं कि 10 दिन पूरे हो जाने के बाद में जुलूस निकलेगा। हमें बग्गी में बिठा करके ले जाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, माला पहनाएंगे, नए कपड़े आएंगे, बच्चे लोगों को देखो आप उत्साह, वहाँ सम्मान होगा हमारा भरी सभा में। क्षमावाणी के दिन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे तो उस दिन हमारा वहाँ सम्मान होगा, प्रशस्ति होगी, हमारा भी नाम बोला जाएगा। अब ये कुछ ना कुछ आपके दिलो दिमाग में ऐसी बातें बैठी हुई हैं जिनके दम पर आप ये उपवास आदि कर रहे हो, व्रत आदि कर रहे हो। आपने तो तप की परिभाषा कोई धूल धूमिल कर दिया। परिभाषा ही ये लिखी है, इच्छाओं के रुकने का नाम तप है। इच्छाएं कितनी रुकी हैं? वास्तव में भूखे रहने का नाम तप नहीं है। असली तप तो स्वरूप विश्रांति का नाम है। असली तप तो आत्मा के प्रतपन का नाम है, चैतन्य के तपने का नाम है असली तप। माने जिसके माध्यम से कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। निर्जरा का मुख्य कारण कहाँ है तपस्या को? अब निर्जरा तो हो नहीं रही है, और यहाँ तो वजन कम हो रहा है, शरीर की निर्जरा हो रही है। और क्या हो रहा है? बोले मैंने 10 दिन के उपवास किए, 3 किलो वजन कम हो गया। कि किए क्यों थे? कि इसीलिए तो किए थे, मेरा तो सफल हो गया। अब 10 दिन उपवास करना सफल हो गया है इसका। क्यों? क्योंकि 3 किलो वजन कम हो गया। अरे भाई, यहाँ तो स्वरूप में से कर्म कम होने चाहिए, स्वरूप साधना से। स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य प्रतिपनात तप है, ऐसा जैसे आचार्य देव ने लिखा है प्रवचन सार की टीका में।
निस्तरंग आत्मा में निस्तरंग निर्विकल्प होकर के चैतन्य के तपने का नाम तपस्या है, उसे तपस्या कहते हैं। हमने तो उपवास को, भूखे रहने को, व्रत करने को, इन सबको तपस्या समझ लिया। लेकिन यदि भूखे रहने का नाम तपस्या होता तो हमें एक बात बतलाइए, देव लोग ऐसी तपस्या को क्यों चाहते? तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करें निज शक्ति सम। हमें भी अपनी शक्ति सहित वो तप करना चाहिए जिस तप के लिए देव लोग भी तरसते हैं। अब उपवास इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो कल भी कही थी आपसे, संयम की चर्चा करते समय हजारों हजारों वर्षों तक कंठ से अमृत नहीं झरता है। हजारों वर्षों के उपवास के बाद एक आध बार कभी कंठ से अमृत झर जाता है। कितने उपवास कर रहे हैं? 12 प्रकार के तपों में पहले तप का नाम अनशन है। 12 प्रकार के तपों में पहले तप का नाम उपवास है। अब ये उपवास क्या चीज़ है? टोडरमल जी साहब के चरणों की शरण में यदि हम लोग जावें तो टोडरमल जी ये कहते हैं, निश्चय से तो वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग भाव का नाम ही तप है। जिससे शुद्धोपयोग की वृद्धि हो, जिससे शुद्धोपयोग रूप वीतराग भाव की वृद्धि हो, उसे तप जानना चाहिए। वो हुआ कि नहीं हुआ। ये उपवास आदि भी इसलिए किए जाते हैं कि हम निवृत्त हो जाते हैं, बाहर से हमें निवृत्ति मिल जाती है। जिसने उपवास किया, माने भोजन नहीं किया, समझ लीजिए आप, तो कितनी चीज़ों से फ्री हो गए भाई साहब आप। खाना नहीं होगा तो लाएंगे नहीं, लाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो बर्तन नहीं साफ होंगे, काम नहीं होंगे, किचन नहीं फैलेगी, कितने सब कार्यों से निवृत्ति हो गई। और खाएगा नहीं तो फ्रेश होने भी नहीं जाएगा। खाया ही नहीं है, जब खाएगा ही नहीं तो निकालेगा क्या? तो सब चीज़ों से निवृत्ति मिल गई ना। कितना टाइम बच गया है हमारा। आप एक बार भोजन का त्याग करके देखिए, आपको कितना फ्रीनेस महसूस होता है। आपको ऐसा लगेगा कोई काम ही नहीं है यार, बहुत सारे झंझटों से बच गए अपन लोग। तो ये उपवास का समय किस लिए था? अब उपवास करके किया क्या भाई साहब, ये बतलाओ। तो अरे हमने उपवास किया तो आज बहुत टाइम मिल गया था हमारे को, तो हमने वो अलमारी वगैरह सब फैली हुई थी वो सब साफ़ कर दिया अपन ने। टाइम मिल गया ना, आज खाना तो बनाना नहीं था। इनका भी उपवास था, हमारा भी उपवास था, तो दोनों का उपवास था। तो अपन ने तो बस ये ऑफिस चले गए और हमने सारा काम, घर की साफ़ सफाई, ये सारे अलमारियाँ फैला ली, कपड़े जमा लिए, ये सब काम फ्री काम उपयोग कर लिया अपन ने। आज फ्री थे, कोई काम नहीं था, उपवास था, तो कई दिनों से पेंडिंग था, उनके मिलने जाना था, तो चलो मिले आते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। क्या आपने ऐसा उपवास किया है क्या? यहाँ जिस उपवास की बात कर रहे हैं, ये समय क्यों बचाया था? ये समय तो अपने स्वभाव के नज़दीक आने के लिए बचाया था। भोजन नहीं करके जो समय बचाया है, वो समय तो स्वभाव की आराधना करने के लिए बचाया है, वो तो स्वाध्याय के लिए बचाया है, वो तो अपने आप के नज़दीक आने के लिए बचाया है। उपवास शब्द का अर्थ सब सुना है, सबने जानते हैं। उप माने होता है नज़दीक और वास माने होता है रहना। अपने स्वभाव के नज़दीक रहने का नाम उपवास होता है। अब स्वभाव के नज़दीक आए नहीं तो फिर वो उपवास कहलाता नहीं है, फिर उपवास नहीं है वो, फिर तो उपवास का प्रदर्शन मात्र है। टोडरमल जी साहब ने तो उसे लंघन कह करके पुकारा है। बोले काहे का उपवास है तेरा? ऐसे उपवास थोड़ी ना कहते हैं। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, ऐसी पंक्ति लिखी है। कषायों का त्याग हो, विषयों का त्याग हो और विधि पूर्वक आहार आदि का त्याग हो तो उपवास कहलाता है। देव लोगों के ऐसा उपवास बहुत आसान काम है, लेकिन शुद्धोपयोग की वृद्धि होनी चाहिए, इसलिए वे इस तपस्या को चाहते हैं। देव लोग जिस तपस्या को चाहते होंगे वो तपस्या 2-4 दिन भूखे रहने से नहीं हो सकती है। और यदि भूखे रहने से कर्म झड़ते हों तो मैं ये बात कह सकता हूँ, सबसे पहले नरक वालों को मोक्ष होना चाहिए, नारकियों को मोक्ष होना चाहिए सबसे पहले। क्यों साहब, गलत कह रहा हूँ क्या? क्षितिज भाई, 10-10 हज़ार वर्ष के उपवास कंटिन्यू, देवों के तो चांस ही नहीं है। लगातार सागरों तक के उपवास नारकी जीवों के, मिट्टी खाई तो खाली, नहीं तो नहीं खाई, उपवास ही चल रहे हैं। खाने को एक अन्न का दाना नहीं मिल रहा है, एक बूंद पानी की नहीं पी रहे हैं, तो कितनी निर्जरा हो रही होगी उन नारकियों के।
लगता है भाई साहब इतने उपवास करेंगे, एक उपवास से यदि थोड़ी निर्जरा होती है तो 10,000 उपवास से क्या होगा, और सागरों के उपवास यदि नारकी करेंगे तो लगता है नरक से डायरेक्ट मोक्ष जाता होगा, फिर शायद कोई रास्ता निकलता होगा नरक से। नहीं, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब उपवास से निर्जरा का संबंध नहीं है, सच्चा उपवास होना चाहिए, और वो सच्चा उपवास होता है अपने स्वभाव के अवलंबन पूर्वक, उसका नाम उपवास है, भूखे रहने का नाम नहीं है। इच्छाएं कितनी घटी हैं उस पर निर्भर करती है बात। 12 प्रकार के तप कहे हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, आपने नाम सुने होंगे और नाम जाने भी होंगे। थोड़ी बहुत चर्चा 12 तपों के आधार से करेंगे। पहले का नाम है अनशन, और दूसरे का नाम अरे आप लोग तो होठ हिला देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनोदर, क्या मेरे को सबके चेहरे दिख रहे हैं, मेरे को मुझे सब ख्याल में आ रही है कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अभी समझ में तो आ गया था तत्वार सूत्र। तो आंखें भी पढ़ लेती है, अकेले कान ही नहीं पढ़ते, कान ही नहीं सुनते, आंखें भी सुनती है ना। तो चलिए, बात क्या कह रहा हूँ यहाँ पर मैं, अनशन के बाद दूसरा नंबर किसका है? उनोदर का। उनोदर के बाद वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, फिर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। इन 12 प्रकार के तपों में हर तप एक दूसरे से ऊपर बढ़ता गया है। हर तप में शुद्धोपयोग की वृद्धि होती गई है, हर तप में वीतराग भाव की वृद्धि होती गई है। यदि वीतराग भाव की वृद्धि हो रही है तो वो तपस्या सार्थक है। अब वो हो रही है या नहीं हो रही है? एक से एक बड़े तप हैं भाई साहब। अनशन की तुलना में उनोदर बड़ा तप है, उसकी तुलना में और ऊपर वाला वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और बड़ा तप है। अनशन में क्या होता है? भूखे रहा जाता है, उपवास किया जाता है। पवैया जी ने बहुत सारे उपवास बतलाए 10 लक्षण धर्म विधान में, यदि आप लोगों ने देखे हों तो। आज सुबह हमने विधान किया था, तो उसमें बहुत सारे तपों की चर्चा थी, कई तरह के उपवासों की चर्चा थी। ये सिंह निष्क्रीडित है, ये ऐसा है, बहुत तरह के तप बतलाए हैं। इतने उपवास, इतने उपवास, इतने उपवास, 100 दिन उपवास करो, इतने दिन पारणा करो, इतने दिन उपवास करो, इतने दिन पारणा करो। हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों के अंदर ऐसे उपवासों की बहुत चर्चा आई है। लेकिन ये सारी चर्चा स्वरूप के नज़दीक रहने के लिए है। मुझे ये कहना है, उपवास से ज़्यादा बड़ा तप है एक समय भोजन करना, जिसे उनोदर कह करके पुकारा गया है। क्या कह रहे हैं? भूखे रहने से ज़्यादा बड़ा तप एक टाइम खाना है। हेलो, ये एक टाइम खा रहा है, मैं उपवास, अरे ये तो एक टाइम खा रहा है ना, मैंने तो उपवास किया है। लेकिन नहीं भाई, जिनवाणी ये कह रही है वो बड़ा तप है उनोदर, क्योंकि उसका नाम उनोदर है। उनोदर शब्द का अर्थ क्या होता है? उनोदर माने भूख से कम खाना, भूख से कम खाना, वो ज़्यादा बड़ा तप है, क्योंकि इच्छा निरोधक तप है, इस परिभाषा के ऊपर घटित होता है। सीधी सी बात है, इच्छाएं रुकेगी इसलिए वो तप ज़्यादा बड़ा तप है, इच्छाएं उसमें ज़्यादा रुकी है। उपवास वाले ने तो भोजन के समीप ही नहीं आया, उपवास वाला तो भोजन के नज़दीक ही नहीं आया, उपवास वाले को तो विकल्प ही नहीं आया, काम में ही अटका रहा, वो तो अपने उपयोग को दूसरी तरफ लगा दिया, भोजन के बारे में ध्यान ही नहीं आया उसको, ख़त्म हो गई बात। अब ये जो उनोदर वाला व्यक्ति है, ये उनोदर वाले व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि ये भोजन करने के लिए तो बैठा, लेकिन भोजन करने के लिए बैठने पर भी भूख से कम खाया, तब तो उनोदर है। ऊन उदर, उनोदर, ऊन माने कम और उदर माने पेट, तो पेट से कम, भूख से कम खाए तो तब बड़ा तप कहलाएगा। जबकि पोजीशन क्या है? आप लोग कभी एक आसन करते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम अमेरिका का क्या सिस्टम है। कभी कभी एक टाइम भोजन करते हैं क्या? कभी व्रत करते हैं क्या? कभी उपवास करते हैं क्या? कभी करते हैं इस तरह का? कभी तो किया करें।
अभी अभी ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो फिर मैं ऐसे कहूँगा कि उससे तबीयत ठीक रहती है। अच्छा पंडित जी फिर तो ज़रूर करेंगे। अब अब ये तबीयत ठीक के नाम पर हर व्यक्ति करने को तैयार है। इससे स्वास्थ्य सही रहता है, इससे बॉडी को हीलिंग मिल जाती है, हीलिंग पावर डेवलप होती है। अभी थोड़ा सा ये दुनिया के लोगों की तरह समझाने लग जाओ ना तो सबको ये भाषा समझ में आने लग जाती है, ऐसे नहीं समझ में आती है। अरे थोड़ी बहुत तो विषय कषायों से निवृत्ति होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए कि नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि भोजन की थाली पर बैठ कर के भी भूख से कम खाना ये कितना कठिन काम है। अनेक बार ऐसा जब आपने एकासन किया होगा तो आप रोज़ाना यदि 2 रोटी खाते हैं, 3 खाते हैं, तो जिस दिन एकासन होगा उस दिन 3 से 4 नहीं होगी तो 3.5 तो हो ही जाएगी। कम नहीं होती है, ज़्यादा हो जाती है। अपनी भी साइकोलॉजी में ये आ जाती है बात कि अब शाम को तो लेना नहीं है, अब चलो थोड़ा सा। खिलाने वाले जो होते हैं उनके भी दिमाग में ये बात रहती है अब शाम को तो खाओगे नहीं, थोड़ी सी और चल जाएगी, अब ले लो थोड़ी सी और। तो दिमाग में ये बात रहती है, थोड़ा सा ज़्यादा खाने में आ जाता है। भैया यहाँ दूनोदर की चर्चा नहीं चल रही है, दूनोदर की चर्चा नहीं चल रही है ना। दूनोदर समझिए, डबल पेट से ज़्यादा, यहाँ तो उनोदर की चर्चा चल रही है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात को समझ लीजिए, अनशन से उनोदर बड़ा तप है। उनोदर से विविक्त नहीं, वृत्ति परिसंख्यान, अटपटी प्रतिज्ञाएं ले लो आप। मैं कभी कभी ऐसा अपने आप को टटोलने के लिए करता हूँ, मैं कभी कभी हो जाता है इस तरह का, आज ये चीज़ नहीं खाएंगे। अचानक भोजन की थाली पर जाकर के बैठे और पहले ही सोच के गए आज ये चीज़ नहीं खाएंगे, फिर उसको हटा दो, आज मीठा नहीं लेंगे, आज नमक नहीं, बदल बदल करके किए जाते हैं। अटपटी प्रतिज्ञाएं लेना है ये वृत्ति परिसंख्यान। फिर रस छोड़ देना, ये रस परित्याग, ये सब बढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर। यदि संभव हो सके तो भोजन नहीं करें, भोजन के बिना न रहा जाए तो एक टाइम भोजन करें, लेकिन एक टाइम भोजन करके भी अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के भोजन करें, उसमें भी अनेक प्रकार के रसों का त्याग करके भोजन करें। माने भोजन को नीरस बना करके करें। यदि भोजन नीरस हो जाएगा तो इच्छाओं का त्याग होगा, इच्छाएं रुकनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल की बातें हैं, हम अपने आप पर कितना कंट्रोल कर पाए हैं, इसके लिए इनको बड़ा तप कह करके पुकारा गया है। रस परित्याग में भी हमारे यहाँ बदल बदल करके रसों के त्याग की चर्चा की है। एक दिन नमक नहीं खाना, सप्ताह में 1 दिन करके तो देखो थोड़ा सा, सप्ताह में 1 दिन मीठा नहीं खाना। हमारे इन तपों को जो अपने जीवन में अपनाते हैं उनके बीमारियां तो अपने आप ही नहीं होती है। कैसे डायबिटीज हो जाएगी बीच में 1 दिन, वीक में 1 दिन मीठे का त्याग करेगा तो? कैसे बीपी की प्रॉब्लम होगी नमक का त्याग 1 दिन करेगा तो? 1 दिन हरी नहीं खाना। कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा यदि 1 दिन घी तेल का त्याग करेगा तो, सप्ताह में 1 दिन करेगा तो? आप समझ रहे हैं, मैं बीमारियां इलाज की तरफ आप लोगों को आकर्षित नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ हमारे वीतरागी संत आखिर निरोगी क्यों रहते हैं। हमारे भावलिंगी संतों को, मुनिराजों को दवाइयों की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, उपचार की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। 1 दिन दूध का त्याग कर दिया, गोरस का त्याग कर दिया, ऐसे बदल बदल करके जब त्याग किए जाते हैं, 1 दिन हरी का त्याग कर दिया तो शरीर को 6 दिन तो खाया और 1 दिन नहीं खाया तो आवश्यक पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और इच्छाओं पर भी कंट्रोल हो जाता है। अब आपने लाइफ टाइम के लिए नमक छोड़ दिया तो बॉडी में भी उस चीज़ की कमी हो जाएगी और फिर थोड़े दिन तो अटपटा लगेगा, फिर बिना नमक का भोजन ही अच्छा लगने लग जाएगा। जैसे जो लोग डायबिटीज़ की वजह से चाय फीकी पीते हैं, अब उन्होंने फीकी चाय पीना शुरू किया, पहले दिन तो बहुत ख़राब लगी, दूसरे दिन भी ख़राब लगी, फिर क्या हुआ 2-4 दिन बाद में, फिर 2-4 दिन बाद में ऐसा हो गया कि अब वही अच्छी लगने लग गई, 15 दिन बाद में वही अच्छे लगने लग गई। हिमांशु भाई अपने को तो अरे और अब तो बड़ी बड़ी अच्छी लग रही है ये, अब तो फीकी, अरे फीकी में मज़ा आता है। अब ये जो फीकी में मज़ा आने लग गया है इसका मतलब वो रस परित्याग नहीं हुआ, यहाँ तो इच्छाएं रोकनी थी, अपने आप पर कंट्रोल करना था, विषयों पर कंट्रोल करना था, वो कंट्रोल नहीं हुआ। इसलिए बदल बदल करके खाने की बात हमारे यहाँ जिनवाणी में कही गई है।
जीवन भर मीठे का त्याग कर दिया तो आपकी शुगर की कमी हो जाएगी बॉडी में। 6 रस कहे हैं हमारे यहाँ और 6 दिन में बदल बदल करके उनके त्याग की बात कही गई है। इसी तरह से विविक्त शय्यासन, एक करवट से सोना, काय क्लेश, शरीर के कष्टों की परवाह नहीं करना, ये 6 बहिरंग तप कहे गए हैं। अरे सुनो भैया, अनशन पहला तप और ध्यान अंतिम तप। अनशन सैकड़ों वर्षों तक करे तो निर्वाण की गारंटी नहीं, और सच्चा ध्यान यदि अंतर मुहूर्त करे तो केवल ज्ञान की गारंटी है अंतर मुहूर्त में। एक ऐसी बात कही है, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। हाँ, ऐसा ही स्वरूप है, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। ये कैसे हो गया है? यही तो तपस्या है, यही तो असली तप है। अभी अंतरंग तप तो और ज़्यादा उत्कृष्ट हैं बहिरंग तपों की तुलना में, लेकिन उन्हें अंतरंग इसलिए कहा गया है कि उन तपों को आचरते हुए ये जीव तपस्वी जैसा नहीं दिखाई देता है। ये है असली मुद्दा, इसलिए उन्हें अंतरंग कहा है। प्रायश्चित, अंतरंग तपों में पहले का नाम प्रायश्चित है। अब दुनिया में कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रायश्चित नाम के तप को तपते हैं? बताओ, जिन्हें प्रायश्चित तप लगता है, जो प्रायश्चित कर रहे हैं, जो प्रायश्चित की भावना भा रहे हैं। कौन है ऐसे प्रायश्चित की भावना भाने वाले? और प्रायश्चित भी लेते हैं ना, पता है क्या लेते हैं? बताऊं मैं तो, हमारे सामने हिंदुस्तान वाले भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, इनको देख करके मुझे सब यहाँ की दशाएं दिखती है, यहाँ की परिस्थितियाँ दिखती है। एक दिन उपवास टूट गया, एक दिन कुछ व्रत भंग हो गया, एक दिन नियम पूरा नहीं हो सका, तो क्या करते हैं भाई साहब? ये करते हैं मंदिर में जाकर के माला फेर लेना, और क्या करेगा? 2 माला फेरे और जाकर के ये कर लें, प्रायश्चित ले लिया हमने तो। एक माला ज़्यादा फेर लेंगे और क्या करेंगे? एक पूजन ज़्यादा कर लेंगे प्रायश्चित के रूप में, तो क्या तो करें। इसे ही प्रायश्चित समझता है, प्रायश्चित का स्वरूप ही नहीं समझ रहे हैं। नमोकार मंत्र की माला फेरने को प्रायश्चित समझ रहा है। धर्मचंद जी साहब सही कह रहे हैं, ये समाज के हाल है यहाँ के, पूरे देश में, गांव-गांव में, नगर-नगर में यही हो रहा है राकेश जी भाई साहब। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रायश्चित की विधि बतला रहा हूँ आपको। प्रायश्चित कैसे लेना, कभी प्रायश्चित का परिणाम आता है क्या? कभी गलती होती है क्या? कभी गलती फील होती है क्या कि मेरे से कोई गलती हुई है, मेरे से दोष लगाए हैं? दोषों की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित होता है। कुंदकुंदाचार्य देव ने भी प्रायश्चित अधिकार लिखा है नियम सार में, उन्होंने भी प्रायश्चित की चर्चा की है। हमारे यहाँ जनागम में प्रतिक्रमण किस लिए किया जाता है, सामयिक किस लिए किया जाता है? ये प्रायश्चित के ही प्ररूप है एक प्रकार से। कैसे प्रायश्चित लेवें किसी गलती का? जैसी गलती हो वैसा प्रायश्चित लीजिए, ये विधान है। गलती देख करके प्रायश्चित का निर्णय लिया जाता है। जिसके प्रति गलती की है उससे प्रायश्चित की बात कीजिए। जिसके प्रति दोष हुआ है, झगड़ा तो माता पिता के साथ में हो गया, झगड़ा तो हस्बैंड का वाइफ का हस्बैंड के साथ में हो गया, अब भगवान के सामने मंदिर में जाकर के माफ़ी मांगा है कि मेरी तो आज गलती हो गई यार, कोई बात नहीं, हे भगवान माफ़ करना। भगवान क्या माफ़ करेंगे? गलती जिससे की थी माफ़ी तो उससे मांगनी थी ना। जिसके प्रति गलती हो माफ़ी तो उसके प्रति होनी चाहिए। हमारे आचार्यों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं। मैं जब प्रायश्चित का प्रकरण चलता है तो मैं उन मुनिराज को याद करता हूँ जिन मुनिराज ने अपने आहारचर्या में लगे हुए दोष को अपने आचार्य से छिपा लिया। गलती हो गई, छिपा लिया उन्होंने, बताया ही नहीं। लेकिन आपको मालूम है हमारे आचार्यों का वर्चस्व इस तरह का होता है कि संघ के कोई भी मुनिराज छिपाते नहीं हैं, छिपा नहीं सकते हैं। क्या छिपाएंगे, किससे छिपाएंगे? इतनी हिम्मत नहीं होती है उनकी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन 2-5 दिन के अंदर अंदर वो बात मुनिराज ने कहा महाराज आचार्य श्री से जाकर के निवेदन किया, मैं उस दिन आहारचर्या के लिए वहाँ गया था, मेरे से ऐसी ऐसी भूल हो गई थी और मैंने तो आपको बतलाया नहीं, सॉरी, प्लीज़ मुझे प्रायश्चित दे दीजिए, आगे से मैं गलती नहीं करूं, प्रायश्चित प्रदान कीजिए। पता है क्या दिया आचार्य ने? आचार्य देव ने उसको कहा कि यार इसका जो प्रायश्चित है ना भैया, इसका प्रायश्चित मैं नहीं दे पाऊँगा, इसके प्रायश्चित के लिए आपको उस संघ के आचार्य के पास में जाना पड़ेगा, वो आपको प्रायश्चित देंगे। ये मुनिराज उनके पास में चले गए और वहाँ जाकर के इन्होंने पूरी बात कही उस संघ में कि भाई मेरे को उन्होंने भेजा है, आप मेरे को प्रायश्चित द्वारा शुद्ध कर दीजिए।
तो वहाँ के जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि भाई इसका प्रायश्चित तो मैं नहीं दूंगा, आप किसी दूसरे संघ के आचार्य के पास में जाइए। वहाँ दूसरे संघ के पास में भेज दिया। वहाँ जाकर के उन्होंने पूरी बात कही कि भाई मैं इनका शिष्य हूँ, इनका शिष्य हूँ। इन्होंने वहाँ भेजा था, वहाँ से यहाँ आया हूँ, पूरी बात बतलाई। उन्होंने कहा इसका प्रायश्चित तो मैं नहीं दूंगा, इसका प्रायश्चित तो दूसरे संघ के आचार्य देंगे। वहाँ भेज दिया। 5-7 जगह वे घूमे और अंत में आचार्य जो थे उनको सारी बात बतलाई कि यहाँ से आया हूँ मैं। तो बोले सुनो, इसका प्रायश्चित तो तुम्हारे ही संघ के आचार्य देंगे, तुम उनके पास चले जाओ। वापस लौट करके आ गए कि महाराज अब कोई बात नहीं, आप मेरे को प्रायश्चित तो दे दीजिए, लेकिन बस इतना ही कहना है कि जब आपको ही प्रायश्चित देना था तो मुझे इतना घुमाया क्यों? तो आचार्य श्री ने जवाब दिया, हो गया तुम्हारा प्रायश्चित, कि बताया ही नहीं कुछ भी कि तुम्हारी यही तो गलती थी क्या, कि तुम नहीं बताना चाहते थे। अपनी जिस भूल को छिपाना चाहते थे, उसी भूल और उसी गलती को तुमने 7 संघों में घूमकर अलग अलग आचार्यों के सामने अपने ही मुख से अपनी गलती को बताया। यही उसका प्रायश्चित है। जैसी भूल होती है वैसा प्रायश्चित किया जाता है। उपवास के दरमियान यदि कुछ खाने में आ गया है तो माला फेरना उसका प्रायश्चित नहीं है, अपितु उपवास दोबारा करना ये उसका प्रायश्चित है। आपके यदि आलू का त्याग है और आलू खाने में आ गया है तो इसका प्रायश्चित क्या है कि आपने 6 महीने का त्याग किया था, आप 2 साल तक नहीं खाएंगे, ये उसका प्रायश्चित है। आज अष्टमी का दिन है, आज चतुर्दशी का दिन है, यदि मेरे हरि का त्याग है और गलती से खाने में आ गई है, भाई प्रियंक जी गलती से हरी खाने में आ गई है आज, अब मेरा त्याग था तो आगे 3 दिन तक हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, ये उसका प्रायश्चित है। पॉइंट समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गलती जहाँ होगी सुधार भी वहीं होगा, जहाँ भूल होगी वहीं सुधार किया जाएगा। प्रायश्चित विनय के संदर्भ में तो बड़ी गड़बड़ी चल रही है। तप है भाई साहब, ये प्रायश्चित भी तप है। कौन जानता है इसे तप? अपनी गलती का प्रायश्चित करना, इसे तपश्चरण कहा गया है जनागम में। मेरी स्वाध्याय की प्रतिज्ञा है, आधे घंटे रोजाना नियम से स्वाध्याय करूंगा। वैसे मुझे मालूम है आप लोगों की ऐसी कोई प्रतिज्ञाएं होगी नहीं, लेकिन ये भी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा, स्वाध्याय भी प्रतिज्ञाबद्ध होकर के किया जाता है, नियमबद्ध होकर के किया जाता है। स्वाध्याय के भी नियम लिए जाते हैं। कल हमने कही थी ना, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, अंत में कही थी आपसे। 2 स्टेप आगे बढ़ करके स्वाध्याय की चर्चा आने वाली। हमने स्वाध्याय की प्रतिज्ञा ले रखी है और अब स्वाध्याय नहीं कर पाए भाई साहब। क्यों नहीं कर पाए स्वाध्याय? ध्यान ही नहीं रहा, चूक गए हम तो अब क्या करना? प्रायश्चित बतलाओ। अब प्रायश्चित क्या होगा इसका? भगवान से जाकर के माफ़ी मांगे आना, माथा टेके आना वहाँ। कह रहे नहीं भाई, ये थोड़ी ना उसका प्रायश्चित है। इसका प्रायश्चित तो ये है 1 घंटे का स्वाध्याय मिस हुआ है, 3 घंटे स्वाध्याय करूँगा, ये उसका प्रायश्चित होगा। माने स्वाध्याय से रिलेटेड जो चूक हुई है उसके लिए स्वाध्याय 1 की जगह 3 घंटे करूँगा, 5 घंटे स्वाध्याय करूँगा मैं लगातार बैठ करके। इस ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय करूँगा 15 दिन के अंदर, ये उसका प्रायश्चित है। किसी ग्रंथ के प्रति विराधना का भाव आ गया है, इस ग्रंथ के श्लोकों को कंठस्थ करने का प्रयत्न करूँगा, ये उसका प्रायश्चित है। ऐसे होते हैं प्रायश्चित। विनय के बहुत ज़्यादा हाल खराब हैं, कहाँ तक बात कहें। विनय भी तप है, विनय भी तपस्या है, लेकिन कैसी विनय, किसकी विनय? विनय पुण्य भी है, पाप भी है और धर्म भी है ना। विनय बहुत बड़ा पाप है, क्या बात कर रहे हो। विनय सबसे बड़ा पुण्य है और विनय सबसे बड़ा धर्म है। विनय सबसे बड़ा पाप, विनय सबसे बड़ा पुण्य और विनय सबसे बड़ा धर्म। कि हाँ, आपको नहीं मालूम पालवीय जी विनय के बारे में? विनय नाम का पाप है सबसे बड़ा। कौन सा पाप? बोले मिथ्यात्व नाम का पाप है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, विपरीत, एकांत, विनय। विनय
संशय और अज्ञान, ये विनय नाम का पाप तो हमें पाप ही नहीं लग रहा है, ये विनय नाम का मिथ्यात्व तो हमें मिथ्यात्व ही नहीं लग रहा है। सारी दुनिया ये कह रही है चाहे जिसके जागे आगे जाकर के माथा टेक दो, बस हो गया विनय। विनय और क्या है, सबकी विनय करो, माता पिता की विनय करो, गुरुओं की विनय करो, ज्ञानियों की, सबकी विनय करो भाई साहब। अरे ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। जगत के सारी देवी देवताओं की विनय करना, इसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं। ये पाप नहीं, ये महापाप होता है। क्या होता है विनय मिथ्यात्व? किसी भी देवता के आगे जाकर के माथा टेक देंगे। अपना दिमाग कोई सड़ा नारियल है जो चाहे जिसके आगे जाकर के टेक दिया जाए? बस एक वीतरागी को सर है झुकाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। हमारे संजीव जी दिल्ली वालों का भजन है, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। वीतरागियों के अलावा और किसी को सर नहीं झुकाएंगे, बस इसका नाम सच्ची विनय होगी। विनय करने योग्य की विनय करो और विनय नहीं करने योग्य की विनय मत करो, ये विनय कहलाती है। विनय करने योग्य तत्व अंदर में विराजमान है, उसकी विनय कभी नहीं की हमने, वो होती है सच्ची विनय। हमारे यहाँ ज्ञान विनय कहा है, दर्शन विनय कहा है, चारित्र विनय कहा है, तप विनय कहा है। ये चार प्रकार के विनय की चर्चा की है हमारे यहाँ शास्त्रों में। एक पांचवा प्रकार और कह दिया है उपचार विनय। ये विनय के प्रकार बतलाए हैं, लेकिन विनय मिथ्यात्व से बचिए। एक विनय संपन्नता नाम की भावना है, जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंधन का कारण है। विनय संपन्नता वो विनय है। और एक विनय नाम का तप है, तप सा निर्जरा चे, ये निर्जरा का कारण बन रहा है। एक मिथ्यात्व हो गया, वो महापाप हो गया। एक विनय नाम का पुण्य हो गया 16 कारण भावनाओं में, जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति के आश्रम का कारण हो गया। एक विनय नाम का तप हो गया, जो निर्जरा का कारण हो गया, मुक्ति प्राप्ति का कारण हो गया। तो इससे उत्कृष्ट और क्या होगा? तो यहाँ भैया न तो विनय मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है, न विनय संपन्नता नाम की भावना की चर्चा चल रही है, यहाँ तो विनय तप की बात है। ये विनय नाम का तप कैसे होता है साहब? अब पंडित जी आप ये बतलाओ विनय तप कैसे होगा, क्योंकि तप की चर्चा चल रही है, विनय नाम का एक तप है उसमें। ये विनय तप कैसे होगा कि सुनो, पंच परमेष्ठियों की विनय करने से, नव देवताओं की विनय करने से पुण्य बंधता है, निर्जरा नहीं होती। जबकि तप तो निर्जरा का कारण है। इसका मतलब इस विनय तप में पंच परमेष्ठियों की और नव देवताओं की विनय से भी ऊपर उठ कर के बात होनी चाहिए, जो निर्जरा का कारण बनेगी। उस लेवल से ऊपर उठ कर के बात होगी भाई साहब। तो उस लेवल से यदि हम ऊपर उठेंगे तो फिर क्या बात आएगी? बोले आत्मा की विनय, अपने आप की विनय, स्वरूप की विनय, ये असली विनय है। जब विनय में क्या होता है भाई साहब? विनय में होता है झुकना। विनय किसका नाम है? विनय किसे कहते हैं? झुकने को। विनय करो भाई साहब, विनय करो, इसका मतलब झुको। तो अपना उपयोग, अपनी परिणति पर से हटकर जब अपने स्वभाव की तरफ झुकती है, ये सर्वोत्कृष्ट विनय है। ये विनय नाम का तप है और इससे निर्जरा होती है। ये असली विनय है। प्रायश्चित हो गया, विनय हो गया। वैयावृत्ति की भी हालत बहुत खराब है। वैयावृत्ति किसे कहते हैं? वैयावृत्ति नाम की भी एक भावना है 16 कारण भावनाओं में। अभी उस पर प्रवचन चल रहे हैं हमारे, 1 घंटे बाद में चलेंगे पारस टीवी पे, एक सवा घंटे बाद, ये 16 कारण भावनाओं पे। तो वैयावृत्ति की चर्चा करते समय बहुत गहराई से चिंतन मंथन करने की जरूरत है। वैयावृत्ति किसे कहते हैं? सारी दुनिया हाथ पांव दबाने को वैयावृत्ति कहती है। वैयावृत्ति शब्द का अर्थ यदि आप तलाशेंगे तो उसका अर्थ मिलता है सेवा। वैयावृत्ति कहते हैं सेवा को। और सेवा में हाथ पांव भी दबाए जाते हैं, लेकिन सेवा 2 प्रकार से होती है, एक पर की सेवा और एक अपनी सेवा। दोनों की सेवा होती है। ये सेवा में पर की सेवा ही समझता है, अपनी सेवा भी सेवा होती है ये तो ये जानता ही नहीं। अपनी भी सेवा होती है क्या कोई? अपनी सेवा कैसे होगी? भव समुद्र से अपने आप को डूबने से बचाना, क्या ये होगी भाई साहब असली सेवा? दूसरों की भी सेवा करो और उस सेवा में क्या हाथ पांव भी दबाए जाएंगे, लेकिन सुनो, असली सेवा होती है स्वय और पर दोनों को धर्म मार्ग में लगा लेना। ये सच्ची वैयावृत्ति है। अपने आप को भी धर्म मार्ग में लगाना
और दूसरों को भी धर्म मार्ग में लगाना, इससे बड़ी सेवा क्या होगी। अच्छा, सेवा करके क्या चाहते हैं भाई साहब, ये बता दो मेरे को। हाँ, सेवा किस लिए कर रहे हैं? बेचारों को कष्ट नहीं हो इसलिए कर रहे हैं। सेवा किस लिए? तकलीफ नहीं हो तभी तो सेवा कर रहे हैं, दुखी नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, इसलिए सेवा कर रहे हैं। तो आप जो उन्हें तत्वोपदेश देंगे, उस तत्वोपदेश के माध्यम से उनकी आकुलता कम होगी, ये सच्ची सेवा है। कोरा हाथ पांव दबाने से काम नहीं चलेगा। और एक बात समझ लेना, कोरे उपदेश से भी काम नहीं चलेगा। हम हाथ पांव तो दबाए नहीं बेचारे के, दवाई तो देवे नहीं, और हम कोरा उपदेश देवे, अरे ये तो शरीर की बात है, इससे क्या होता है, तुम भी क्या दुखी होते हो, रोते रहते हो, इसमें क्या होता है। तो ये नहीं होगा भाई साहब। मैया वृत्ति में उपदेश से भी होगा और शरीर से भी होगा। दोनों प्रकार से सेवा मैया वृत्ति के माध्यम से की जाती है। और इसके बाद नंबर आता है एक और बड़े तप का, उसका नाम है स्वाध्याय। उपवास पहला तप है, स्वाध्याय 10वें नंबर पर है। आप लोग अभी तपस्या कर रहे हैं क्या कोई? अभी तो ये 10वें नंबर पर आकर के मैंने नाम बोल दिया। यदि मैं नाम बोलने के पहले अभी पहले पूछा ही था तो आप में से कई लोगों की तो गर्दन ऐसे हिली थी, हम तो नहीं करते, कोई तपस्या नहीं करते हैं ना। हम तो उपवास ऐसे गर्दन हिल रही थी, बहुत कई लोगों की देखी मैंने। इसका मतलब आप लोग तपस्या नहीं करते, आप लोग उपवास नहीं करते, व्रत उपवास नहीं करते, कोई बात नहीं। स्वाध्याय तो करते हैं, हाँ स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन तप नहीं करते। अरे स्वाध्याय तप है क्या? स्वाध्याय करना हमारे को तप नहीं दिख रहा है। और स्वाध्याय तप नहीं, स्वाध्याय को जिनागम में परम तप कह करके पुकारा है। ये बहुत बड़ी चीज है स्वाध्याय। मैं कभी कभी स्वाध्याय की महिमा गाते हुए इस प्रकार की बात कहता हूँ। ध्यान देना, आत्मार्थियों से कहना चाहता हूँ। ध्यान देना, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो रोजाना स्वाध्याय नहीं करते हैं। ध्यान देना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिनके स्वाध्याय के नियम नहीं है, जिनके स्वाध्याय की प्रतिज्ञा नहीं है। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, अरे आप हजारों वर्षों तक तपश्चरण करें, लेकिन सम्यक ज्ञान के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दौलत राम जी की शेड़ाला की लाइनें। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के क्षण माही त्रिगुप्ति ते सहज डरे थे। ज्ञानी के क्षण में उतनी निर्जरा हो जाती है जितना करोड़ों जन्मों तक तपश्चरण करने वाले के नहीं होती। करोड़ों जन्मों तक, अरे सोचो तो सही, करोड़ों जन्मों तक तपश्चरण करने वाले के नहीं होती, इतनी निर्जरा होती है भाई साहब। किसके? ज्ञानी जीव के क्षण मात्र में होती है, भेद विज्ञानी के होती है। ये स्वाध्याय तप है, लेकिन स्वाध्याय किसका नाम ये समझने की जरूरत है। जैसे जो पुस्तक हाथ में उठा करके बैठ जाने का नाम स्वाध्याय नहीं होता है। स्वाध्याय को भी समझना पड़ेगा हमारे को, हम समझते ही नहीं है स्वाध्याय को। किताब लेकर के बैठ गए और हमने समझ लिया कि हो गया स्वाध्याय। आज कोई किताब पढ़ ली और आज कोई किताब पढ़ ली, और आजकल के तो हाल ही बड़े बेहाल हैं। मैं क्या बतलाऊं अतुल भाई, आजकल के तो हाल इतने बड़े बेहाल हैं। एक सज्जन मिले, मैं काफ़ी कहा करता था उनको कि यार स्वाध्याय में आया करो, स्वाध्याय किया करो, कभी नहीं करते थे। और थोड़े समय पहले मिले और मैंने कहा यार स्वाध्याय, अरे पंडित जी आजकल तो खूब स्वाध्याय हो रहा है। मैंने कहा क्या कर रहे हो, कौन से ग्रंथ का कर रहे हो? ये व्हाट्सएप पे आ जाते हैं बहुत सारे मैसेज, पढ़ लेता हूँ। ये व्हाट्सएप पर स्वाध्याय हो रहा है आजकल, क्या खूब स्वाध्याय हो रहा है। फेसबुक पर हो रहा है, व्हाट्सएप पर हो रहा है। किसी का भी कहीं से कोई भी मैसेज आया और 4 लाइनें कहीं की भी पढ़ ली और अपन ने समझ लिया कि स्वाध्याय हो गया। इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय की प्रतिज्ञा होनी चाहिए। हमने इस ग्रंथ को शुरू किया है तो हम इस ग्रंथ को पूरा किए बिना रुकेंगे नहीं। ऐसे होता है स्वाध्याय। ग्रंथ के पहले पेज से लेकर आचार्य देव की पहली गाथा से लेकर अंतिम गाथा तक पढ़ेंगे, इसका नाम स्वाध्याय है। ये नियमित होता है, इसमें निरंतरता होती है। अकेला पढ़ना तो स्वाध्याय है ही। प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, हम भी स्वाध्याय कर रहे हैं अभी बैठ करके कि पंडित जी इसमें सुनना भी आएगा क्या? क्या हम जो बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, क्या ये भी स्वाध्याय की श्रेणी में आएगा क्या? 5 प्रकार के स्वाध्यायों में तो सुनने का नाम नहीं लिखा है। वांचना तो लिखा है, सुनना तो नहीं लिखा है। अब क्या करें? अभी तो बड़े धर्म संकट में डाल दिया आपने। प्रश्न पूछ रहे हैं सामने से, क्या करें? जवाब देवें? तो मैं जवाब देता हूं भाई साहब,
सुनना भी आपके स्वाध्याय के लिए बेस तैयार करेगा। कैसे बेस तैयार करेगा कि क्योंकि वाचना में पढ़ना है। पहले पांचों का स्वरूप समझ लो, फिर इससे रिलेट करता हूँ इस बात को। वाचना माने पढ़ना, ग्रंथ को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में सेकंड स्टेप है पूछना। अभी बिना पढ़े पूछेंगे तो क्या उटपटांग पूछेंगे बातें। हमने ऐसा सुना है पार्श्वनाथ भगवान जो है ना, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ये किया था। नेमिनाथ भगवान के साथ में ऐसा हुआ था क्या? नेमिनाथ भगवान ने उसको शैया से उतार दिया था, नेमिनाथ भगवान ने उनका वो कर दिया था, इसका ये हो गया था। अब उटपटांग बातें पूछेगा। स्वाध्याय किए बिना ऐसी बातें बोलते हैं हिमांशु भाई, आपको क्या बताऊं। ऋषभदेव भगवान है ना, ऋषभदेव भगवान का चिन्ह ये बैल इस वजह से है ना, क्योंकि ऋषभदेव भगवान ने वो उनको बैलों के आगे वो मूसिका बंध गया था, और वो इतने दिनों तक उनको इसलिए उनका चिन्ह बैल है। महावीर भगवान का चिन्ह शेर पता है क्यों है? क्योंकि महावीर भगवान को शेर की अवस्था में सम्यक दर्शन हुआ था। नेमिनाथ भगवान का चिन्ह शंख पता है क्यों है? क्योंकि नेमिनाथ भगवान ने वो नारायण श्री कृष्ण का शंख बजा दिया था उठा करके, इसलिए उनका चिन्ह शंख है। अब ये अब बोला सही है ना पंडित जी, ऐसा ही है ना। इस तरह की बातें करेंगे कि अपने आदिनाथ भगवान और शंकर भगवान सब एक ही है ना, वो भी कैलाश पर्वत पर, ये भी कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं। अरे तुम पढ़ो तो सही, पहले बिना पढ़े पूछोगे तो ऐसी बातें पूछोगे उठपटांग, कहीं की टांग कहीं की पूंछ, कुछ भी चलेगा क्या। सुनिए भैया जरा क्या कह रहे हैं, पहले पढ़ो और पढ़ने के बाद अब कोई लाइन समझ में नहीं आए तो पूछो। पूछने का तरीका जानते हैं क्या होता है? मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, सैकड़ों लोगों के मैसेज आते हैं, मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ, जवाब भी नहीं दे पाता हूँ। कभी किसी का पीछे दिख जाता है, कभी खुल जाता है तो दे भी देता हूँ। क्या निषेध नहीं है, नहीं देने की भावना नहीं है। भावना तो ऐसी है कि हर व्यक्ति का मैसेज का रिप्लाई करूँ मैं, लेकिन करूँ क्या। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आपके प्रश्न व्यवस्थित होने चाहिए। मैं प्रश्न करने की पद्धति बतलाना चाहता हूँ। हम ये ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय कई बार अतुल भाई वगैरह के मैसेज आते हैं मेरे पास में कि पंडित जी ये पढ़ रहे हैं, ये प्रकरण है, और इस प्रकरण के अंदर इस जगह पर ये लाइन में यहाँ क्या कहना चाहते हैं, और फिर उसमें आप बतलाइए कि हम इसका ये अर्थ समझ रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और हमें ये बात यहाँ ये समझ में नहीं आई है। ये पूछने का तरीका होता है। नहीं तो 50-70% प्रश्न तो आजकल ऐसे आने लगे हैं जो कहीं से प्रतियोगिता निकली है और किसी का प्रश्न उठा करके हमसे पूछते, तो वो उसका नाम पूछना नहीं है, उसे पूछना नहीं कहेंगे। पढ़ करके शंका के समाधान के लिए पूछा, ये प्रश्ना कहलाता है। फिर पूछने के बाद में पूछ लिया, छुट्टी हो गई। अरे नहीं, जो जवाब दिया है उस जवाब को आगम से मिलाओ, उस जवाब के बारे में चिंतन करो। ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है, इसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। ये भी स्वाध्याय होता है। अब मैं यदि आपके सुनने को इस बात से जोड़ूं तो मैं ये कह सकता हूं, आप जो भी बातें सुन रहे हैं प्रवचन में, दिन भर में 2-4-5 प्रवचन सुनते हैं आप लोग। अभी 10 लक्षण पर्व के समय में 4 सुनते हैं, शायद 3 या 4 सुनते हैं। तो इन 4 प्रवचनों में जो कुछ भी सुना हो, शांति से एकांत में बैठ करके उसका चिंतन करना, ये भी स्वाध्याय है। अब सुनना स्वाध्याय में गर्भित हुआ कि नहीं हुआ? सुन करके यदि हम उसका घोलन करने लग गए, सुन करके यदि हम उसका चिंतन करने लग गए, हमारे दिमाग में वो बात गूंजने लग गई, ये स्वाध्याय चल रहा है। वाचना घर में बैठ करके हो सकता है, वाचना मंदिर में बैठ करके हो सकता है, प्रच्छना वहाँ से उठ करके भी हो सकता है। लेकिन जो अनुप्रेक्षा नाम का जो स्वाध्याय है, ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय गाड़ी चलाते चलाते भी हो सकता है। ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय भोजन करते करते भी हो सकता है। ये स्वाध्याय जीवन का अभिन्न अंग है। माने चिंतन चलना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए। भाव ये भेद विज्ञानम जो 130 नंबर के कलश में बात कही है, अचिन्न धारा रूप से, अविच्छिन्न धारा रूप से ये चलनी चाहिए। चिंतन चल रहा है बराबर में, सो रहे हैं हम रात को, नींद नहीं आ रही है और चिंतन चल रहा है, बस इसी का नाम स्वाध्याय हो रहा है। बिस्तरों में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं और वस्तु स्वरूप का विचार चल रहा है। प्रवचन में क्या बातें सुनी थी उसका चिंतन चल रहा है, इसका नाम स्वाध्याय है।
ये तप है बहुत बड़ा। मैं कभी कभी साधर्मियों के बीच में ऐसी बात कह दिया करता हूँ, अभी जब आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपका उपयोग तत्वज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है आपके अंदर में बंधे हुए कर्मों की पोजीशन क्या हो रही है। कर्मों में भूचाल मचा हुआ है, इस समय भूकंप आ रहा है, ऐसे ऐसे तूफान जैसा आ रहा है, अंदर में टोर्नाडो जैसा आ रहा है, हरिकेन जैसा आ रहा है, ऐसे तूफान आ रहे हैं। ऐसा उदाहरण देता हूँ मैं, 3 साल से कोई आपके यहाँ घर में बिछी हुई जो कारपेट जो लगा हुआ था आपके 3 साल से 5 साल से, यद्यपि आप ऊपर से साफ़ करते थे, कभी कभी करते थे और कभी नहीं किया, और साल भर बाद में आपने उसे उठाकर जब उसे बाहर ले जा कर के उसे झाड़ते हैं, तो उसे झड़काने पर जिस तरह की धूल उड़ती है, ऐसी कर्मों की धूल अभी एट प्रेजेंट में ये स्वाध्याय सुनने वालों के आत्मा के साथ में बंधे हुए कर्मों की धूल उड़ रही है। ये स्वाध्याय नाम का तप है। साधारण मत समझना, ये शब्द कान में पड़ रहे हैं, यदि ये शब्द कान में जा रहे हैं, महाभाग्य का उदय है भाई साहब, महाभाग्य का उदय है। ये हर किसी के नसीब नहीं होता है। कौन सुनता है किसकी बात को, कौन सुने? यहाँ तो सुनाने की आदत है सबको, सुनता कौन है? मिल जाए तो पत्नी को सुना दे, हस्बैंड को सुना दे, वे बच्चों को सुनाने लग जाए हैं, अपने कलीग को सुनाने लग जाए, कोई नहीं मिले तो दोस्तों को फ़ोन करके उसको सुनाने लग जाए कुछ भी। हमारे को सुनाने की आदत है, सुनना कौन चाहता है? हम ये सुन रहे हैं जिनवाणी की बातें और कान में पड़ रही हैं, ये कोई अपूर्व बातें हैं। और फिर ये जो चिंतन चला, अब ये चौथे नंबर पर स्वाध्याय की बात कह रहे हैं। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय। अनुप्रेक्षा में चिंतन हो गया। अब आमनाय कहते हैं बार बार में पाठ करना, ये आमनाय है। आप यदि तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं हर अष्टमी चतुर्दशी के दिन, ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है। कुछ नहीं करना, सिर्फ हर अष्टमी चतुर्दशी को, अतुल भाई ऑप्शन देता हूँ आप लोगों को स्वाध्याय ग्रुप के लिए, अष्टमी चतुर्दशी को सब मिलकर के समय निकाल करके आधे घंटे के लिए सिर्फ पाठ का कार्यक्रम रखना। कुंद कुंद शतक का पाठ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ बोलेंगे, सिर्फ वाचन करेंगे। हम शुद्धात्म शतक पढ़ रहे हैं, हम योगसार की गाथाओं का वाचन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उनके पद्यानुवाद का पाठ कर रहे हैं, हम छह ढाला का पाठ कर रहे हैं, हम तत्वार सूत्र का पाठ कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? हमने जो चीज़ स्वाध्याय में पढ़ी थी, जो पूछी थी, जिसका चिंतन चलता था, अब उसे याद कर लिया, उसे बैठा लिया, अंदर में घोलन कर लिया, घोट लिया हमने उस चीज़ को। ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है, ये भी स्वाध्याय है। और इन 4 चरणों से गुजरने के बाद नंबर आता है धर्मोपदेश का। लेकिन समस्या यह है कि ये 4 चरणों से गुजरता तो है नहीं और डायरेक्ट उपदेश देना शुरू कर देता है। अरे कौन से शास्त्र में पढ़ा था? बोले शास्त्र वास्त्र में कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। अरे भाई ऐसे नहीं चलता है। शास्त्र में पढ़ो, गहराई से चिंतन करो, सोचो, विचार करो, याद करो, गाथाएं याद करो, प्रकरण ख्याल में होने चाहिए, विषय वस्तु ख्याल में होनी चाहिए, तब जाकर के धर्मोपदेश देने के अधिकारी होते हैं। और ये धर्मोपदेश भी स्वाध्याय का ही प्रकार है। हम यहाँ बैठ करके आपके सामने बोल रहे हैं, ये स्वाध्याय चल रहा है। लेकिन समस्या यह है, आज के समय में यदि देखा जाए तो बिना पढ़े ही समझाने वाले हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि बिना जाने विचार किए ही उनको सुनने वाले लोग भी मिल जाते हैं। हम लोग यदि स्वाध्याय कर रहे हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। हम लोग यदि स्वाध्याय सुन भी रहे हैं तो, क्योंकि आज YouTube पर बहुत ज्ञान बट रहा है, क्या चारों तरफ वीडियोस फॉरवर्ड हो रहे हैं दुनिया भर के। आपको किसको सुनना है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा, परीक्षा करके निर्णय करना पड़ेगा। भैया हर किसी को नहीं सुनना, सबको नहीं सुनना। जिनकी परीक्षा करके हमने निर्णय किया है कि इनकी बात वस्तु स्वरूप के अनुसार होगी, वीतरागी संतों के अनुसार होगी, उनकी बातों को बहुत विवेक और श्रद्धा पूर्वक सुनना। तो चाहे जो सुना रहा है, कुछ भी सुना रहा है, कुछ भी समझा रहा है। अरे आपको पता है ये अपने तीर्थंकर 24 होते हैं ना, ये इनके भी है ना 24 अवतार कहे हैं। हिंदुओं के भी 24 अवतार कहे हैं और मुसलमानों के भी 24 पैगंबर कहे हैं। ये सब एक ही है, वो 24 24 24, सब कोई फर्क नहीं है, सब धर्म बराबर है।
ऐसे उपदेश देने वाले आपको सब मिल जाएंगे दुनिया भर में लोग कई। भैया यहाँ जो बात चल रही है ये स्वाध्याय की चल रही है। ये बहुत बड़ा तप है। उपवास करने की तुलना में, उनोदर की तुलना में, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि की तुलना में स्वाध्याय को परम तप कह करके पुकारा गया है। अरे स्वाध्याय होगा तो आपको समझ होगी कि पूजा कैसे करनी है, स्वाध्याय होगा तो समझ होगी व्रत कैसे करने हैं, स्वाध्याय होगा तो समझ होगी कि संयम कैसे अंगीकार किया जाता है। बिना स्वाध्याय के तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। प्रवचन सार की 86 नंबर की गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं, मोह का नाश करने के लिए, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करने के लिए स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। समय हमारा हो गया है, 2 तप और बचे हैं। स्वाध्याय के बाद में नंबर आता है व्युत्सर्ग का। व्युत्सर्ग माने देह के प्रति अपनेपन का त्याग, कायोत्सर्ग भी कह देते हैं कहीं कहीं। और अंतिम है ध्यान। माने ये जो ध्यान नाम का तप है ये इतने चरणों से होकर के गुजरा है। पहले स्वाध्याय किया है तब जाकर के ध्यान होगा। आज उल्टा हो रहा है, स्वाध्याय किया नहीं, ज्ञान है नहीं और ध्यान की तरफ बढ़ गए हैं। अरे ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। पहले स्वाध्याय कीजिए, पहले पढ़िए, फिर ध्यान होगा। हम जिस आमनाय की बात कर रहे थे वो ध्यान ही तो है, और क्या है। हम जिस अनुप्रेक्षा की बात कर रहे थे वो एकांत में बैठ करके ध्यान ही तो है। आसन लगा करके बैठ गए तो उसे ध्यान कह देंगे, उपयोग की एकाग्रता के लिए प्रयत्न किया तो उसे ध्यान कह देंगे। ये सब बहुत गहरी बातें हैं, ये सब तपश्चरण है। हम तपों के स्वरूप को जानते नहीं हैं, इसलिए अनर्थ हो रहा है। बस भूखे रह लिए, 4 दिन के छोड़ दिए, 3 दिन का उपवास कर लिया, 10 लक्षण जी के उपवास कर लिए, महीने भर के उपवास हो रहे हैं। कई ऐसे हो रहे हैं लोग जो साल में 6-6 महीने के उपवास कर रहे हैं, पूरे साल भर के उपवास। आप गूगल पर सर्च करके देखिए ये मनुष्य जीवन शरीर की बॉडी, ये मनुष्यों की बॉडी कितने समय तक उपवास सहित रह सकती है, आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 150, 200, 250 दिन का तो लगातार का कोई रिकॉर्ड है कुछ इसमें। लेकिन यहाँ रिकॉर्ड नहीं बनाना है, यहाँ तो रिकॉर्ड की इच्छा का त्याग करना है। ये तप होता है। हम इन यथार्थ तप के स्वरूप को समझें, तपस्या के स्वरूप को समझें। इसके बिना सच्चा उत्तम तप धर्म मनाना ये सार्थक नहीं हो पाएगा। ये वो तप है जिसके लिए देव लोग तरसते थे और हमें भाग्य से मनुष्य जीवन में ये तप करने का अवसर मिल गया है। हम सब इन सभी प्रकार के तपों के माध्यम से अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें, अपने जीवन को धन्य करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत ही बढ़िया संजय जी, आपने तप का अमल मार्मिक प्रवचन दिया। आज स्वाध्याय के बारे में भी काफी खुलासा हो गया सबको। तो हम निरंतर स्वाध्याय करते रहे, यही भावना जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।